दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन नोटों से हम लोग बाजार में जाके चीजें खरीदते हैं उनकी इजरा कब और कहां से हुई? आखिर क्या बात है इन कागज के नोटों में जिसकी वजह से हम इनसे खरीदारी कर सकते हैं? आखिर एंड में ये है तो एक कागज का टुकड़ा ही। तो क्या कहानी है इस कागज के टुकड़े की? आज यही जानने की कोशिश करेंगे पैसा कहानी में। पैसा आजकल के दौर में हमारी बुनियादी जरूरत बन चुका है, जिसके बगैर हमारी जिंदगी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि इस पैसे की कहानी कैसे वजूद में आई और लोग पैसे की इजाद से पहले क्या करते थे? पैसे की इजाद से पहले लोग अपनी जरूरत के तहत एक दूसरे से अपनी जरूरियात की चीजों का तबादला करते थे, जो कि उनकी अपनी होती थीं। इन चीजों में लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स काफी कॉमन थीं। फिर 1000 बीसी में मेटल टूल का इस्तेमाल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज शुरू हो गया, जिसने 500 बीसी तक मेटल कॉइन्स की शक्ल इख्तियार कर ली। पेपर करेंसी का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम 9th सेंचुरी में चाइना से शुरू हुआ। 1947 में पाकिस्तान के कयाम के तकरीबन 1 साल तक पाकिस्तान में अंग्रेज हुकूमत के जारी करदा नोट इस्तेमाल किए गए। फिर 1 जुलाई 1948 में पहली दफा पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने अपने नोट जारी किए, जो कि 5, 10 और 100 रुपए के थे। इनकी जबान अंग्रेजी और उर्दू थी। पाकिस्तान बनने के वक्त तो जाहिर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई सेंट्रल बैंक नहीं था। तो पार्टीशन के वक्त ये तय किया गया था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वही करेंसी सर्कुलेशन जो पाकिस्तान में होगी, नोट वही जारी किए जाएंगे। और आरबीआई के जो इशू किए हुए नोट थे जो ब्रिटिश इंडिया के थे, उनके ऊपर लिखा गया था हुकूमत पाकिस्तान उर्दू में, और वही नोट हमारे यहाँ सर्कुलेशन में रहे थे। करेंसी की प्रिंटिंग के लिए कौन सा कागज इस्तेमाल होता है? इस वक्त जो हमारे यहाँ नोट छाप रहे हैं और जो तकरीबन काफी सारी दुनिया के ममालिक में छाप रहे हैं, वो कॉटन बेस्ड पेपर होता है, जिसमें पेपर भी होता है और कॉटन भी होता है, पल्प से बनता है या फिर पॉलीमर में बनते हैं। पाकिस्तान में जो नोट इस वक्त छाप रहे हैं वो सारे के सारे कॉटन बेस्ड पेपर पे छपते हैं। क्या करेंसी छापने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है? बहुत ज्यादा खर्चा तो नहीं आता, लेकिन ज़ाहिर है हर नोट की डिपेंडिंग ऑन उसके सिक्योरिटी फीचर्स कितने हैं, उसकी एक प्रिंटिंग की कॉस्ट होती है। जो नोट की वैल्यू ज़ाहिर अगर आप जैसे 5000 रुपए का जैसे नोट है तो उसकी शायद प्रिंटिंग की कॉस्ट है शायद 3.25 या 3 रुपये 75 पैसे या 3 रुपये 80 पैसे के करीब है। तो वो डिपेंडेंट होती है कि उस नोट के अंदर सिक्योरिटी फीचर्स कितने हैं और वो कहाँ छपते हैं। अच्छा, अगर हम लोग कॉइन्स की बात करें तो कोई भी मुल्क कॉइन्स क्यों बनाता है? कॉइन्स बनाने में और नोट छापने में क्या फर्क है? कॉइन की लाइफ ज्यादा होती है, नोट हर 6 महीने बाद या साल बाद तब्दील करना पड़ता है। तो ये एक सवाल हर कोई हुकूमत कर सकती है कि कॉइन्स क्यों नहीं बनाए जाते। कॉइन आर डिफिकल्ट टू कैरी, तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन में चल रहा होता है कि लोअर डिनोमिनेशन में कॉइन्स होते हैं और हायर डिनोमिनेशन में करेंसी नोट्स होते हैं। अच्छा, अगर कॉइन है, अगर मैं कॉइन को पिघला दूं तो क्या उसकी वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा होगी या कम होगी? जो कॉइन करंटली यूज हो रहे होते हैं, जैसे आपने मिसाल दी है 1 रुपए का जो हमारा इस वक्त का कॉइन है, उसकी वैल्यू ज़ाहिर है उसकी फेस वैल्यू से हमेशा कम ही होगी। अदरवाइज वही होगा जो जैसे आपने बताया कि लोग उसको पिघला के उसकी मेटल को यूज करेंगे। नोटों के बारे में तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन क्या आप जानना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान की 64 साल तारीख में नोट किस तरह शक्लें बदलते रहे हैं? यही आज हमें बताएंगे डॉक्टर असमा, जो कि स्टेट बैंक में म्यूजियम की डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम असमा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा असमा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान जब बना था, पाकिस्तान के कयाम के वक्त नोट की शक्ल कैसी थी? नोट की शक्ल तो वही थी जो कि ब्रिटिश पाउंड की थी, क्योंकि ये एक तरीका होता है जो कि एंशियंट टाइम से चला आ रहा था। जब भी कोई नया रूलर होता है या कोई नया मुल्क क्रिएट होता है तो थोड़े अरसे के लिए वही करेंसी को चलाया जाता है। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्रिएशन कब हुई और किस तरीके से पाकिस्तान के अपने पहले नोट छपे? स्टेट बैंक एक्चुअली बना था सितंबर 1948 में, मगर फिर गवर्नमेंट ने फील किया कि हमें बहुत ज़्यादा हैंडीकैप हो रहे थे, तो पाकिस्तान हुकूमत ने ये फैसला किया कि स्टेट बैंक के प्रोसेस को जरा जल्दी किया जाए। अच्छा, तो ये वो पहले नोट है 1948 में जो पाकिस्तान की ये पहले नोट है, ये जो नीला रंग का है, हरे रंग का है और ये लाल रंग का है, जो पहली दफा बने थे ये वाले नोट पाकिस्तान के थे। जी, इनिशियली वी वर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ ब्रिटिश एंड देन उसके अंदर पाकिस्तानी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट और ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो डिफरेंट मॉन्यूमेंट से लिए गए थे वो डलने शुरू हो गए। फिर 1957 में आप देखते हैं कि कायद-ए-आज़म का पोर्ट्रेट
हमें हाँ, 100 क्योंकि हम रुपए लोग के नोट देखें में कि नजर फर्स्ट आता है। टाइम 1957 में कायदे आजम की पोर्ट्रेट नजर आ रही है। जी, और इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई थी कि पोर्ट्रेट होना चाहिए या नहीं है करेंसी नोट पे, बीइंग द इस्लामिक कंट्री, तो काफ़ी डिबेट हुई थी इसके ऊपर असेंबली में। अच्छा, एक और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी थी यहाँ पर 1974 पर जो 1 रुपए का नोट है, इसमें 4 ज़बानें लिखी हुई हैं। सिंधी है इस पे, इसमें पंजाबी भी है, पश्तो भी है। तो इसके पीछे ये किसका आइडिया था, ये क्या था ये? जस्ट सून आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये सोचा होगा कि सारे प्रोविंसेस को इक्वल राइट दिया जाए, उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, बिकॉज वन ऑफ द मेन रीज़न यही था ईस्ट पाकिस्तान के अलग होने का कि उनकी लैंग्वेज को मेन स्टेटस नहीं दिया गया था। तो हुकूमत ने सोचा कि चारों प्रोविंसेस की ज़ुबानों को उस पर लिखा जाए, मगर ये नोट कंट्रोवर्सी में चला गया था और फौरन ही बंद हो गया। दोस्तों, ये है वो मशीन जिस पर किसी ज़माने में नोट छपा करते थे। दिस इज़ ऑल्सो अबंडेंट मशीन। ये भी हमने पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रेस से, उन्होंने हमें कह दें कि कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे म्यूजियम के लिए दी है। बहुत तो ये मशीन थी जिस पे नोट छपते थे पुराने वो ज़माने जो आप में? निकल प्लेट्स देख रही हैं, वो इसके अंदर से यूँ गुजर के उसके ऊपर कागज की प्लेट होती है। इस पे अभी भी आप काम कर सकते हैं, इस पे अभी भी It is काम कर still सकते हैं। workable, हाँ, अच्छा but अच्छा, वाह। पुराने नोटों तो की इसको है। तो आपको थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए। कहीं इसको ये हमने कोई- पूरी कंजर्वेशन की है, उन्होंने हमको ये बिल्कुल अलग करके दी थी। अच्छा। डिसअसेंबल करके, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड कि ये प्रिंटिंग प्रेस से बाहर आ जाए। ये क्या चीज़ है? ये बहुत इंटरेस्टिंग जब लगी नोट है। ख़त्म हो जाते हैं या डिफेस होने लग जाते हैं, कट पिट हो जाती है उनके अंदर, और जैसे कोई मार्किंग कर दे, लिख दे, हाँ। तो फिर उनको स्टेट बैंक को वापस करना होता है। ये एक रूल है। तो फिर हम जब स्टेट बैंक के पास वो वापस आ जाते हैं तो उनको डिफेस किया जाता है, उसको एक खास तरह इनको से पूरा आप इसमें देख खत्म सकते कर हैं। दिया जाता है, तो वो इस मशीन से डिस्ट्रॉय होते हैं। आपको कभी किसी ने नकली नोट देखकर बेवकूफ बनाया है? कहाँ मिलते हैं ये नकली नोट, और असली और नकली नोट में आखिर फर्क क्या होता है? चलें चलकर पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। नकली नोट की जो कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं या कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, उसका तो एक ही यार्डस्टिक है कि किस जगह पे करेंसी इन सर्कुलेशन, फिजिकली हैंड किस जगह पे ज़्यादा नोट चेंज होते हैं। बुनियादी बात यही है कि अवामुन्नास को जो हमारे जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं नोट्स के, उनके साथ आगाही होनी चाहिए। कुछ जो हमारे ऐसे फीचर्स जो हैं जो आपको नेकेड आई से नजर आएंगे, उसमें जैसे देखिए हमारे, अगर आप 100 रुपए के नोट को पकड़ें और इस तरफ आप देखें तो ये आपको उमुदी लाइनें नजर आ रही हैं हॉरिजॉन्टल बेसिस के ऊपर। अब ये लाइनें अगर आप फील करेंगे तो आपको फील होगा कि ये उभरी हुई हैं। इसी तरह जो ये 100 का हिस्सा है, ये भी उभरा हुआ है। इसके अलावा हर नोट के अंदर किसी खास मुकाम के ऊपर, इस नोट में यहाँ पे एक वाटरमार्क होता है जिसमें कायदे की तस्वीर जैसे ये है वैसी ही एक तस्वीर अंदर होती है। उस तस्वीर के नीचे आपको उस नोट की मालियत का हिस्सा भी नजर आता है। जैसे ये अगर आप गौर से देखेंगे लाइट की तरफ देखते हुए, तो आपको यहाँ एक तस्वीर नजर आएगी और यहाँ 100 रुपया लिखा हुआ नजर आएगा। फिर ये एक देखिएगा, ये सिक्योरिटी थ्रेड है। इस सिक्योरिटी थ्रेड का होना भी आपको, ये कंटिन्यूस लाइन होती है। अगर आप इसको लाइट के अगेंस्ट आके देखेंगे तो आपको कंटिन्यूस ऐसे लाइन नजर आएगी। वैसे पेरेंटली आपको ये लाइन नजर आ रही है, थोड़ी सी नजर आ रही है फिर खत्म हो रही है, थोड़ी नजर आ रही है फिर खत्म हो रही है। इसी तरह अगर आप इधर तस्वीर पे हाथ लगाएंगे या नोट्स के नंबर के ऊपर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी आपको उभरे हुए हरूफ नजर आते हैं। जो जाली नोट होता है उनकी एक कोशिश ये होती है कि वो एक साइड से साफ असल नोट और दूसरी साइड से फोटोकॉपी वाला नोट लेके उसको चिपका देते हैं। तो वो अगर हम कोशिश करें तो यहाँ से उस नोट के दोनों हिस्से अलग हो सकते हैं बड़ी आसानी से। असली और नकली नोटों के बीच में फर्क कैसे करते हैं ये तो आपने देख लिया, तो नेक्स्ट टाइम किसी से नकली नोट लेकर बेवकूफ मत बनिएगा। खैर, अगर हम सबके पास ऐसी नोट छापने की मशीन हो तो क्या हम अपने नोट छापकर अपने माशी मसाइल को पूरा कर सकते हैं? दुनिया में जो भी करेंसी होती है उसकी वैल्यू किस तरीके से डिटरमिन की जाती है? जितनी जो जीडीपी होती है ना बेशक, और फी कस आमदनी जो होती है जिस मुल्क की जितनी ज्यादा होगी उसकी करेंसी इतनी स्ट्रांग होगी। क्या हम लोग नोट छापकर अपनी फीकस आमदनी को बढ़ा सकते हैं? वो तो आपने मतलब बगैर इनकम के अगर आपने नोट छापा तो वो तो इनकम नहीं होती ना। वो तो आपने एक गैप पूरा किया, या लोगों को हुकूमतें जो ज्यादा कर, हमारी हुकूमत इस पर ज्यादा अमल पे रहा है आजकल। कागज के टुकड़े आप जितने मर्जी छाप लें, आप छाप सकते हैं। रिलेटिवली स्पीकिंग वो इतना महंगा नहीं पड़ता। एज लॉन्ग एज आपके पास कागज मौजूद है
आप उस पर नोट छापें, उस पर लिख दें 5,000 रुपए वैल्यू उसकी, और वो 5,000 रुपए की वैल्यू हो जाएगी उसकी। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू हैव सम एसेट्स बिहाइंड दैट। एसेट्स इकोनॉमी को अर्न करने पड़ते हैं, जनरेट करने पड़ते हैं बाय बीइंग वेरी प्रोडक्टिव, बाय एक्चुअली प्रोड्यूसिंग समथिंग। ज्यादा नोट छापने की वजह से महंगाई कैसे बढ़ती है? वो इस तरह होता है कि जैसे आपने फर्ज किया, आपकी तनख्वाह फर्ज किया 10,000 है, तो आपने एक बजट अपना बनाना है कि मुझे 10,000 के अंदर भी गुजारा करना है, लेकिन आपका बजट आप अखराजात कर देते हैं 20,000 के, तो 10,000 आप क्या करेंगे, या तो लोन लेंगे। हुकूमत के पास तो एक टूल है कि वो नोट छापता है, तो वो जितने भी लोगों की डिमांड है वो फिर इजाफा करते हैं हम लोग। बेसिक फंडामेंटल पॉइंट अभी भी यही है कि जब आप कोई सिस्टम में पैसा क्रिएट कर रहे हैं और उसके पीछे एसेट्स कम हो रहे हैं या बढ़ नहीं रहे हैं, तो आपकी कदर कीमत, उसकी कुव्वत खरीद है जो उस पैसे की, वो गिरेगी, यानी कि महंगाई होगी। क्या आप जानते हैं कि महंगाई की एक बड़ी अलामत ज्यादा पैसों का नोट छापना होती है, जैसे कि हमारे पास 5,000 रुपए का नोट। आज 100 रुपए लगते हैं आपको अंडा, डबल रोटी, मक्खन, जो भी आपका नाश्ता है, पराठा खाना, आपने जो भी चीजें करनी है। कल आपको 200 रुपए चाहिए यही चीजें खरीदने के लिए, महीने बाद आपको 400 रुपए चाहिए वही चीज खरीदने के लिए। तो पहले आपको एक कागज का टुकड़ा जेब में रखना था 100 रुपए का, फिर आपको 4 रखने पड़ेंगे। महंगाई अगर कई सालों तक बढ़ती चली जाएगी तो आपको 100 रुपए के कई नोट रखने पड़ेंगे टू बी एबल टू डू द सेम ट्रांजैक्शन। तो जब महंगाई बढ़ती है तो उसका एक आसान तरीका यह है कि आप 100 रुपए काट के एक सिफर और लगा दें, उसको आप 1,000 रुपया कह दें। तो बजाय आप 10 नोट 100 रुपए के कैरी करें, आप एक सिर्फ 1,000 का नोट, वही कागज टुकड़ा आप जेब में कैरी करें और वही चीजें बात करें। जिम्बाब्वे दुनिया की एक ऐसी मईशत है जहाँ पर सबसे ज्यादा महंगाई देखने में आई है, जिसके बायस वहाँ पे $1 ट्रिलियन का नोट छापा गया है। 16 ट्रिलियन % उनकी इन्फ्लेशन थी। अब 16 ट्रिलियन लिखते हुए भी आपको 5 मिनट लग जाएंगे, कई सिफर गिनना आदमी भूल जाता है। तो दे एक्चुअली रैन आउट ऑफ स्पेस। आई मीन दिस साउंड्स फनी बट दिस इज अ सीरियस इकोनॉमिक इंडिकेशन। कागज का इतना सा टुकड़ा था उनका नोट, उस पे ट्रिलियन लिख नहीं सकते आप, कितने सिफर लिखेंगे आप। तो उन्होंने बड़े कागज का टुकड़ा छापा और ट्रिलियन लगाया, लेकिन 16 ट्रिलियन इन्फ्लेशन का मतलब है कि आप जेब में डाल के कुछ खरीदने दुकान तक जब तक पहुंचेंगे वो चीज महंगी हो चुकी होगी। बार्टर से सिक्का, सिक्के से पेपर करेंसी, पेपर करेंसी से प्लास्टिक मनी और अब वर्चुअल मनी का जमाना है। क्या आप जानते हैं कि वर्चुअल मनी क्या होती है? एक मूवी है टॉम क्रूज की, मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं है, उसमें एक सीन है जो इशारा करता है कि आगे मनी किस तरह की होने जा रही है। उसमें वो एक दुकान में एंटर होता है जो टू बाय क्लोथ्स, तो वो उसकी आंखें जो हैं वो स्कैन हो जाती हैं मशीन के थ्रू और वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन बैंक में चली जाती हैं। तो वो कार्ड उठाने की जरूरत भी नहीं है, ही सिंपली हैज टू से ये पेन मैंने खरीदी है, आई एम टॉम क्रूज, वो आंखों स्कैन हुआ और खुद ब खुद पैसे कट गए सिस्टम से। वर्चुअल मनी की एक और जीती जागती मिसाल है NFC, यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसके जरिए आपका फोन डेबिट कार्ड बन जाएगा। अब खरीदारी करने के लिए आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन की जरूरत है। तो है ना पैसे की कहानी का ये सफर बहुत ज्यादा दिलचस्प।